आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, या फिर हम कहें जो बीएससी ऑनर्स हैं, इन तीनों के अंदर ही कैलकुलस जो है वो आएगी। फ़र्क कितना है, जो बीए फर्स्ट ईयर है और जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उनके फर्स्ट सेम के अंदर आएगी। दैन बीए ऑन जो बीएससी ऑनर्स है उसके सेकेंड सेम में कैलकुलस है। ठीक है, तो आज हम कैलकुलस में सेकंड चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसका हम फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। उसके अंदर आज हम एक्सरसाइज जो 2.1 है उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सक्सेसिव डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। देखो, सक्सेसिव डेरिवेटिव का मीनिंग है लगातार आप डेरिवेटिव करते जाओ करते जाओ। सक्सेसिव वर्ड यहाँ जो है सक्सेसिव वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज आपको डेरिवेटिव कंटिन्यू करते जाना है, लगातार आपको डेरिवेटिव निकालते जाना है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए। वैसे तो प्लस टू में आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि जो डेरिवेटिव है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सपोज हमारे पास ये एक कर्व है, ठीक है, सपोज दिस इज ए कर्व, ठीक है, और इस पर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो ये P पॉइंट है, और सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो मान लो x1 और y1 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और ये मेरा अगर ओरिजिन है, तो जो ये डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी x1 है। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज जो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी y1 है। इसका मीनिंग यही हुआ। अब मैंने क्या करा, इसके नेबरिंग में कोई अनदर पॉइंट ले लिया, सपोज Q ले लिया, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं सपोज दिस इज x2 और y2। अगेन मैंने Q पॉइंट से यहाँ पर जो सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और जो Q पॉइंट से यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इन कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2 है, और ये जो हाइट है ये हाइट कितनी है, y2 है। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस मेज़र करूँ, ये वाली डिस्टेंस, तो देखो ये जो टोटल है, ये जो टोटल है, टोटल में से ये वाली दूरी घटा दी जाए तो ये वाली दूरी बच जाएगी, और ये दूरी क्या है, इक्वल है, क्योंकि दीज आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन सेगमेंट हैं। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी x2, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी x1। तो x2 में से x1 घटा दिया जाए तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। तो यानी जो ये डिस्टेंस आ गई है, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज x2 माइनस में x1 आ गई है। ठीक है, अब देखो ये टोटल जो हाइट है वो कितनी है, y2 है, और जो ये हाइट है वो कितनी है, y1 है। तो जो ये हाइट है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है ये बच जाएगी आपकी y2 माइनस y1। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, जो y है यहाँ x का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव का मीनिंग है कि चेंज कितना हुआ y के अंदर, मतलब चेंज कितना हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब जो चीज़ डिपेंड ना करे, दैट इज जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन हो उसे हम कहते हैं दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन ना हो बल्कि वो किसी और पर डिपेंड कर जाए, देन दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब है, और मेरी यहाँ x की वैल्यू गिवन है सपोज 1 2 3 4 5। तो जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ ऑलरेडी नोन है, दिस इज द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, सो दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। तो अगर मुझे x की वैल्यू पता हो तो मैं y की वैल्यू बता सकती हूँ। यानी जो मेरा y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो y के अंदर चेंज है, दैट इज जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, वो जो चेंज होता है उसको मेज़र करना ही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। उसको मेज़र करने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ किया जाता है। तो देखो y के अंदर चेंज कितना आ गया, y2 माइनस y1, और कब आया, जब x के अंदर कितना चेंज हो गया, x2 माइनस x1। यानी चेंज इन y, दैट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x।
तो x के अंदर चेंज आया आपका x2 माइनस x1 और y के अंदर चेंज आया आपका y2 माइनस y1। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो ये क्या होता है आपका डेरिवेटिव, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि q जो है धीरे धीरे p की तरफ अप्रोच करना चाहिए, मतलब जो y2 और y1 के जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जो x2 और x1 के बीच की डिस्टेंस है, मतलब x2 जो है कहीं नज़दीक ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, यानी जो Q पॉइंट है वो कहीं नज़दीक ही लेना है आपको, यहाँ नज़दीक लेना। जितना आप नज़दीक लोगे उतनी बेटर आपकी अप्रोक्सीमेशन आएगी, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, याद हो आप लोगों को y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 भी करते थे, ये एक लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। किस पॉइंट पर, आप इस पॉइंट के ऊपर मान लो बात करें, सपोज P पॉइंट पर रिप्रेजेंट करो। स्लोप का मीनिंग आप लोगों को याद हो, जैसे कि सॉरी मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, नेक्स्ट में बना रही हूँ एक बार, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है। So suppose this is the x-axis and this is the origin and suppose this is y-axis, ठीक है। तो एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, तो ये x-axis के साथ कितना एंगल बना रही है, सबसे पहले वो मेजर कर लो। तो मान लो x-axis के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इस एंगल का जो टेंजेंट होता है वही आपका क्या कहलाता है, उस लाइन का स्लोप कहलाता है। तो ये लाइन x-axis के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा, उसका आपको क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। जो टेंजेंट थीटा होता है वो इस लाइन का क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और स्लोप हमें पता है कि 2 पॉइंट्स पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज नथिंग बट स्लोप ही होता है, ठीक है। यानी दिस इज नथिंग बट टेंजेंट थीटा ही होता है। यानी इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट लाइन आएगी, बताती हूँ कि टेंजेंट लाइन ही हमने क्यों डिस्कस किया, जो ये टेंजेंट लाइन आएगी, ये टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब ये टेंजेंट लाइन धीरे धीरे आगे आप जैसे बढ़ाओगे एक्स एक्सिस पर जितना एंगल बना रही है, मान लो ये थीटा बना रही है, तो जो इसका टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा, दैट इज जो स्लोप आएगा, वही आपका क्या होता है, ये y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। लेकिन जो ये जो डिफरेंस है, कंडीशन ये लगा दी कि जो x2 माइनस x1 है वो धीरे धीरे जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। देखो एग्जैक्टली जीरो नहीं कह सकते हम, लिमिट का मतलब कभी भी एग्जैक्टली अप्रोच नहीं करता, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्वियसली डिफरेंस रहता ही है, लेकिन लगभग उसके जीरो के बराबर होता है, मतलब उसको जस्ट अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही उसकी अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जो ये टेंजेंट लाइन आएगी इस पॉइंट P पर, इसका जो स्लोप होगा वही आपका क्या बन जाएगा, ये डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मीनिंग ये होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब हम ये देखते हैं कि टेंजेंट थीटा हमारा ऐसे कैसे सोल्व हो गया है। तो देखो कैसे आप सोल्व करोगे, जैसे कि सबसे पहले हमें टेंजेंट लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मान लो जैसे ये कोई भी पॉइंट हमने P ले लिया है, ठीक है, ये कर्व ले ली और इस पर हमने कोई भी पॉइंट P ले लिया है, इसके नेबरिंग में हमने सपोज कोई भी पॉइंट Q ले लिया है इसी कर्व के ऊपर। आपको क्या करना है, P और Q को एक स्ट्रेट ये लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ये Q ऊपर हो गया, आपस की अच्छे से बनाओगे तो ये Q आपको ईजिली मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जो Q है Q को और नज़दीक ले आई P के, मतलब P और Q के बीच की दूरी मैंने कम कर दी। तो फिर से मैंने इनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करवा दिया, लाइन से सेगमेंट से ज्वाइन करवा दिया। अब मेरा ये आ गया है। फिर मैं Q को फिर नज़दीक ले आई तो मेरा लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से आ गया है। फिर मैं Q को धीरे धीरे नज़दीक लेके आई तो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से, फिर इधर ले आई तो मेरा लाइन सेगमेंट धीरे धीरे ऐसे बन जाएगा। यानी ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है P और Q को ज्वाइन करने वाला ही, वो धीरे धीरे टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंजेंट किस पर, P पॉइंट पर, क्योंकि Q को हम P की तरफ नज़दीक लेके आ रहे हैं। तो देखो जैसे ही आप Q को P की तरफ नज़दीक लेके आओगे तो ऑब्वियसली y2 ये जो Q है जैसे जैसे P की तरफ नज़दीक जाएगा तो x2 और x1 के बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल होता जाएगा, यानी x2 और x1 के बीच का डिफरेंस जीरो के बहुत नज़दीक आएगा, ठीक है। तो उस केस में ये एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी, मतलब एक टेंजेंट लाइन हो जाएगी, मतलब जो ये कर्व दिख रही है आपको, ये एक लाइन के समान दिखेगी आपको, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रही है, तो टेंजेंट थीटा हमें पता है कि y2 माइनस y1, दैट इज जो परपेंडिकुलर बाय में क्या होता है, बेस होता है, यानी y2 माइनस y1 ये परपेंडिकुलर है, और जो बेस है आपका कितना है, x2 माइनस x1, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन एक ही कंडीशन में आएगा, जब ये P और Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये एक आर्क, मतलब जो कर्व है कर्व ना रहे, यानी जो ये लाइन
लाइन है वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाए। हमें पता है कि टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट कब होगी, जब जैसे जैसे क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, इससे मैं दोबारा बना देती हूँ एक बार। ठीक है, जिससे हमने ये पी पॉइंट लिया था और ये हमने क्यू पॉइंट लिया था, तो हमने जो था यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था कुछ, और यहाँ से भी। तो हमने कहा था ये जो डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, और जो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो होगी y2 माइनस y1। देखो ये एक लाइन नहीं है, तो अभी आप राइट एंगल ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते, पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल लॉ से, मतलब आप टेंजेंट थीटा अभी नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं p और q को एक लाइन से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और मैं कह दूँ ये लाइन जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो उस केस में टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपोन में x2 माइनस x1। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्यू को p की तरफ नज़दीक लेके आओगे, तो जो ये लाइन है दिस इज़ नथिंग बट क्या करती जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट होती जाएगी। मतलब कुछ इस तरीके से आपकी बनती जाएगी। ये जो पॉइंट p था इस पर ये टेंजेंट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ये जो भी पॉइंट है, मतलब ये y2 माइनस y1 हो जाएगा और ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। इस केस में क्यू जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है किसके p के। ठीक है, और ये जो एक्चुअल में हमें दिख रहा है इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक होता है, और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो इस लाइन का जो स्लोप है, ये लाइन कौन सी है, टेंजेंट लाइन। जो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है वही क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x दिस इज़ नथिंग बट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव जो है हमेशा ही एक पॉइंट पर जब भी आप निकालते हो, यानी उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वही आपका क्या होता है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारा इस फिगर में भी है, आपका ये लोग फंक्शन दिया हुआ है, और कुछ इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा, और इस पॉइंट पर इन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है कि क्या होगा, इस पर टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग था। अब सक्सेसिव डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कि आपको हायर डेरिवेटिव निकालना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के फर्दर डेरिवेटिव दैट इज d2y बाई dx2। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट इसे ऐसे नहीं करेगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र नहीं करेगा। स्क्र क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हम स्क्र नहीं करें। एक चीज़ होता है कि किसी चीज़ का स्क्र करना, और एक होता है कि उसको ऑपरेट करना। ठीक है, ऑपरेट करना और स्क्वेयर करने में फ़र्क होता है। जैसे कि हमें ये पता है कि अगर डेरिवेटिव सपोज आपका हो x हो, ठीक है, तो इसका जो स्क्वेयर है, इसका जो स्क्वेयर होगा वो तो हो जाएगा आपका x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वेयर। लेकिन जो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है। तो हमेशा ही इसको क्या बोलोगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या d2y, d2 बोलोगे इसे, d2y बाय में dx2। कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा d स्क्वायर। ठीक है, d2y बाय में dx2 होगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव निकालना हो, दैट इज d3y बाय में dx3। ठीक है, आप देखोगे जो dy बाई dx है, इसके लिए हम y1 भी यूज़ करते हैं, इसके लिए d2y बाई dx2 के लिए हम y2 यूज़ करते हैं, d3y बाई dx3 के लिए y3 भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट यहाँ नोटेशन है, या फिर y डैश भी नोटेशन हम दे सकते हैं, या y डबल डैश भी नोटेशन इसे दी जा सकती है। इसका मीनिंग होगा y ट्रिपल डैश, दैट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये डिफरेंट नोटेशन है। आपको जो चीज़ पूछी गई है, जिस नोटेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको वही नोटेशन ही ऑप्ट करनी है। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। तो जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसका फर्स्ट एग्जांपल गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोट एक्स। मतलब यहाँ जो फंक्शन है वो आपको कोट एक्स दे दिया गया है और उसका आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट इज हमें पता है जो डी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, यानी ये क्या है, दिस इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर है, इसको ऑलवेज एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। जैसे प्लस है, प्लस को 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है, मतलब कम से कम 2 नंबर जरूर होने चाहिए जिसे हम ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट है, इसमें भी कम से कम 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। सेम जो डेरिवेटिव है इसको भी एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है। सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है f, ठीक है, ये इसका ऑपरेंड है। तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट।
फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब आपको ये इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने y नाम दे दिया, तो यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया, कोट x हो गया। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी आप dy बाई डी एक्स निकालोगे। तो dy बाई डी एक्स यानी अगर आप बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोट x का डेरिवेटिव हमें पता है। सबसे पहले तो को होते हैं, को के आगे माइनस वाले जरूर आते हैं, तो कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव हमें पता है। ठीक है, देन हमें इसका क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमें फोर्थ तक पहुंचना है, तो हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर दिया। तो यानी डेरिवेटिव हो गया है माइनस, आप बाहर ही ले लो, किसका हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, यानी 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, यानी कोसिकेंट एक्स हो जाएगा। फिर होते हैं फंक्शन, फंक्शन कौन है, कोसिकेंट। कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, एक तो को लग गया माइनस आएगा, और कोसिकेंट का होता है कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, यानी ये बन जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में कोट एक्स। आप चाहो तो एज इट इज लिख दो, u इंटू वी फॉर्मूला लगाओ नेक्स्ट जब डेरिवेटिव करोगे, या फिर आप कोसिकेंट स्क्वायर को खोल सकते हो। कोसिकेंट स्क्वायर को हम 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू में क्या हो गया, कोट एक्स हो गया। इसको आप फर्दर सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोट एक्स को अंदर सप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कोट एक्स प्लस कोट क्यूब एक्स। ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव जो हमारा गिवन फंक्शन है। अब हम करते हैं इसका थर्ड डेरिवेटिव, तो दैट इज d3y बाई dx3। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव देखो कैसे निकालोगे, यानी हमें डेरिवेटिव करना है किसका, 2 टाइम्स ऑफ कोट एक्स प्लस कोट क्यूब एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो हमें पता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले आप दो फंक्शंस को ऐड करो देन डेरिवेटिव लो, या फिर दोनों का आप अलग अलग डेरिवेटिव लो फिर उन्हें ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम। यानी सबसे पहले आप कोट का डेरिवेटिव करो, तो कोट का डेरिवेटिव हमें पता है कि क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर होता है कोट क्यूब एक्स का डेरिवेटिव, तो पावर आगे दैट इज 3 आगे, एक पावर कम यानी कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर कोट का कितना हो गया, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा। तो देखो आप इसमें से कॉमन ढूंढो, सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन आ चुका है, और ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखो, देन 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है, या फिर आप u इंटू वी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी अब हमें इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन हमने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस में 2। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सपोज दिस इज एंड दिस इज सपोज सेकेंड फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मान लो कोसिकेंट स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 1 का तो डेरिवेटिव हो गया 0, तो यानी ये हो जाएगा 3, और कोट स्क्वायर मतलब पावर आगे एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर कोट का कितना हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, देन आपका 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट कौन है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, फिर कोसिकेंट का कितना होगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, जस्ट अब आपको सिंप्लीफाई करने, क्योंकि हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही चाहिए थी, इससे ज़्यादा डेरिवेटिव हमें नहीं चाहिए। तो जस्ट आप जो कॉमन ले इसको वो कॉमन ले लो। तो देखो सबसे पहले तो ये कोसिकेंट एक्स ये कोसिकेंट एक्स ये दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा, और यहाँ पर भी देखो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, और ये 2 है ये कॉमन आ गया, तो -2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक 2 कॉमन आ जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा क्योंकि एक 2 ऑलरेडी है। तो यहाँ से देखो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स तो कॉमन आ गया, और ये बन जाएगा माइनस का ये 2 आप बाहर ले चुके हो, 3 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स।
क्योंकि एक कोसिकेंड स्क्वायर बाहर लिया है तो एक अभी भी रह रहा है, और इनटू में रह गया कोट एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर देखो माइनस भी आप कॉमन ही ले लो, बेटर होगा, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में हो जाएगा 2 बाहर आ चुका है, कोसिकेंड बाहर आ चुका है, ये भी कोसिकेंड बाहर आ चुका है, ये माइनस भी बाहर आ चुकी है, तो ये बचेगा कोट एक्स इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर एक्स। इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करने पर आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, जिसमें हमें क्या करना था, इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करना था। सिंपल जैसे हम प्लस 2 में करते थे, प्लस 2 में आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये चैप्टर का नाम ही ये सक्सेसिव डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव, यानी लगातार डेरिवेटिव चलता जाएगा, यानी हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं इस चैप्टर में। देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आपको y दे दिया है जो कि x का फंक्शन है, y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ax, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आप बोथ साइड डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। तो इसमें देखो दो फंक्शंस की क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो क्या लगेगा, u इंटू वी फॉर्मूला, दैट इज प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज, यानी एक्स क्यूब एज इट इज, देन साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कि कोस ऑफ ax होता है। देन एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कौन है, ax है, तो एंगल का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, सही है। देन आपका साइन ax एज इट इज, ठीक है। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। तो यानी आपका ये आंसर आ जाएगा ए एक्स क्यूब कोस ए एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन ए एक्स। लेकिन ये कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, हमें कहाँ तक जाना है, थर्ड तक। तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, तो फिर से डेरिवेटिव किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट इज d2y बाई dx2। तो अगेन देखो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, a बाहर, एक्स क्यूब एक बार एज इट इज, कोस एक्स का हो गया माइनस का साइन ए एक्स, ठीक है। देन एंगल का, एंगल कौन है, एक्स, तो एंगल का हो गया ए, ठीक है। फिर आपका कोस ए एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, दैट इज 3 टाइम्स फर्स्ट एज इट इज साइन का, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस ए एक्स, देन एंगल का हो गया ए, ठीक है। फिर साइन ए एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का हो गया पावर आगे एक पावर कम, दैट इज 2x हो गया, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब साइन, सॉरी यहाँ एक्स क्यूब आएगा, साइन ए एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स प्लस 6x साइन ए एक्स। तो देखो 3a दैट इज आपके 6 टाइम हो गया है, तो ये बन गया माइनस का ए स्क्वायर एक्स क्यूब साइन ए एक्स, ठीक है, प्लस 6 टाइम ऑफ ए एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स टाइम ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। ये आ गया इसका सेकेंड डेरिवेटिव। हमें कहाँ तक जाना है, थर्ड डेरिवेटिव तक। तो अगेन आप बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज d3y बाय में dx3, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो इसे, ठीक है। यानी डेरिवेटिव आपको किसका करना है, एक्स क्यूब साइन ए एक्स का। तो अगेन प्रोडक्ट रूल, तो एक्स क्यूब एज इट इज, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, फिर एंगल का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। फिर हो गया आपका साइन एक्स एज इट इज, देन एक्स क्यूब का हो गया आपका 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, अब इसकी बारी होगी। तो 6 ए कांस्टेंट है बाहर, फिर देखो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन कोस ए एक्स का हो गया माइनस साइन, एंगल का कितना हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये माइनस ए आ जाएगा, प्लस में देखो कितना हो जाएगा, फिर कोस ए एक्स एज इट इज, ठीक है। और किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पावर आगे एक पावर कम, दैट इज 2x, ठीक है।
तो सेकेंड टर्म का भी डेरिवेटिव हो गया। अब थर्ड की बारी आ गई, दैट इज 6 बाहर, x एज इट इज, साइन एक्स का हो जाएगा कोस ए एक्स, और एंगल का हो जाएगा a प्लस साइन एक्स एज इट इज, देन x का डेरिवेटिव हो गया है 1। ठीक है, इसको आप जस्ट आपको सोल्व करना है, सोल्व करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ये था इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही सिंपल था। ये एक्सरसाइज जो है जो 12th जो लेवल है उस पर ही बेस्ड है, जो आपने 12th क्लासेज में पढ़े थे डेरिवेटिव, सिंपली वैसे ही आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आपको y जो है वो क्या दिया हुआ है, a टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर mx प्लस b टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर nx। आपको क्या शो करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस में m प्लस n टाइम ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस देयर प्रोडक्ट यानी m इंटू n इंटू में y, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड उठाएंगे और लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे, फिर शो करेंगे कि वो किसके बराबर आ रही है, 0। लेकिन लेफ्ट साइड के लिए हमें देखो क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और एक इसका क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx यानी डेरिवेटिव y कौन है हमारा, a टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर mx प्लस b टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर nx। तो a तो बाहर आ जाएगा, e की पावर mx का हमें पता है कि e की पावर mx हो जाता है, देन पावर का होता है, पावर का कितना डेरिवेटिव हो गया m, फिर हो गया b बाहर, ठीक है, e की nx का हो गया e की nx, देन पावर का, पावर कौन होगी n। तो देखो इसमें से कॉमन आई थिंक कुछ भी नहीं है, तो ये जस्ट आपका ये है a m टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर mx प्लस bn टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर nx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमें सेकेंड और चाहिए यहाँ पर, तो बोथ साइड डेरिवेटिव फिर से कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो नेक्स्ट आ जाएगा आपका am कांस्टेंट है बाहर, e की mx का हो गया e की mx, देन पावर का हो जाएगा m प्लस bn बाहर, e की nx का हो जाएगा e की nx, देन पावर कौन है nx, तो nx का हो जाएगा n। तो देखो ये बन जाएगा a m स्क्वायर e की mx प्लस b n स्क्वायर e की nx। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकल गया। तो जस्ट अब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या थी, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस में m प्लस n टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस m n y। ये हमें शो करने की 0 के बराबर आंसर आना चाहिए। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू रख दो, तो ये थी a m स्क्वायर e की mx प्लस b n स्क्वायर e की nx माइनस m प्लस n टाइम्स ऑफ a m e की mx, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू रख रही हूँ मैं यहाँ पर, प्लस b n टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर nx प्लस m n y। y कितना है आपका, y जो कि आपको दिया हुआ है a टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर mx प्लस b टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर nx। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो ये बन जाएगा a m स्क्वायर e की mx प्लस b n स्क्वायर e की nx। ठीक है, पहले आप क्या कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a माइनस 7 के साथ अंदर सप्लाई कर दो, a m स्क्वायर e की mx, m से मल्टीप्लाई करो यानी b टाइम्स ऑफ m n e की nx। अब n से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस भी सप्लाई कर दो, तो a टाइम्स ऑफ m n e की nx माइनस में b n स्क्वायर e की nx प्लस a टाइम्स ऑफ m n e की mx प्लस b टाइम्स ऑफ m n e की nx। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखो जो चीज़ कट रही है वो काट दो, तो ये b m n e की nx है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट। a m स्क्वायर e की mx, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट। b n स्क्वायर e की nx, b n स्क्वायर e की nx, कैंसिल आउट। a m n e की nx, a m n e की nx, तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट होगी, यानी आंसर कितना आ गया, 0। हमें प्रूव भी किसके बराबर करना था, 0 के बराबर प्रूव करना था। तो ये था आपका सेकेंड एग्जाम्पल, जस्ट आपको एक मतलब इक्वेशन प्रूव करनी थी कि वो होल्ड कर रही है। नो द थर्ड एग्जाम्पल इज, थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं, आपको जो y है वो दिया हुआ है साइन ऑफ m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x,
यानी जो साइन का एंगल है वो क्या दिया हुआ है, m टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ y2 क्या होता है इसका सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। माइनस में क्या हो गया x टाइम ऑफ y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस m स्क्वायर y, आंसर प्रूव करना है 0 के बराबर, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, दैट इज हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो ऑब्वियसली हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम y1 निकालते हैं। देखो यहाँ y1 यूज़ हो रहा है तो बेटर होगा कि आप y1 ही यूज़ करो dy बाई डी के लिए। जो चीज़ यहाँ डिमांड की हुई है, जैसे इसमें डिमांड की हुई थी आपकी ये वाले डेरिवेटिव की टर्म्स में, तो हमने डेरिवेटिव ही लिखा था। यहाँ आपने y1 y2 की डिमांड की हुई तो हम y1 y2 लिखेंगे, लेकिन अंडरस्टूड है कि y1 जो दिस इज नथिंग बट y का डेरिवेटिव ही होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो सबसे पहले कौन आया है, साइन आया है, तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कि क्या होता है, कोस, ठीक है। एंगल आपका एज इट इज रहता है। देन होता है एंगल का, एंगल कौन है, m साइन इनवर्स x, तो m तो होता है कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हो गया y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ कोस ऑफ m साइन इनवर्स x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए u बाई वी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन उससे हो सकता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वर्क जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो आपकी मर्जी है। वैसे ही y2 निकालने के लिए, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप u बाई वी फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन जो है कम से कम हो, तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, तो y1 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, m टाइम्स ऑफ कोस ऑफ m साइन इनवर्स x हो गया। सही है। अगेन आप क्या करो, स्क्वायर रूट प्रॉब्लम देगा हमारा, तो इसलिए बेटर होगा कि हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दें। तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। अगेन आप क्या करो, बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें y1 के साथ साथ y2 भी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, ये आ गया आपका, सबसे पहले मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये हो गया y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये हो जाएगा m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया u इंटू वी, दैट इज y1 स्क्वायर एक बार एज इट इज, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस का 2x, ठीक है। देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन डेरिवेटिव होगा किसका, y1 स्क्वायर का, तो हमें पता है कि पावर आगे एक पावर कम, देन y1 का डेरिवेटिव, y1 कौन है, dy बाई dx, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज d2y बाई dx2, जिसे हम नाम दे रहे हैं y2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल लग के यहाँ सोल्व हो गया। दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉन्स्टेंट आएगा, कोस स्क्वायर के लिए सबसे पहले पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। देन कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, ठीक है। फिर है एंगल का, एंगल कौन है आपका, m साइन इनवर्स x, तो इसका बन जाएगा m बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, देखो ये कितना आ गया, माइनस का 2x टाइम ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर कोस m साइन इनवर्स x, देखो ये हो जाएगा m क्यूब भी हो जाएगा, m ये है तो m क्यूब भी लिख देती हूँ यहाँ पर m, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू में हो गया साइन ऑफ m साइन इनवर्स x अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा। अब देखो y जो है, y हमें क्या दिया हुआ था, y हमें दिया हुआ था m साइन इनवर्स x, और जो y1 है वो क्या था, m कोस m साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू रख दो। देखो इस m स्क्वायर क्यूब को एक m इंटू एम स्क्वायर लिख दो आप, ठीक है, ताकि m टाइम ऑफ कोस m इनवर्स x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट आपका क्या बन जाए, y1 बन जाए, ठीक है। ये हो गया माइनस 2y1, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, साइन ऑफ m सॉरी यहाँ पर साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, दिस इज नथिंग बट y है, तो ये हो जाएगा आपका y,
और एक m आपने बाहर लिया था, एक m स्क्वायर अभी भी यहाँ पर लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो सभी में क्या है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक y1 कॉमन आ रहा है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो है, तो आप बोथ साइड कैंसिल आउट कर सकते हो, किससे, 2y1 से। तो जैसे ही 2y1 कॉमन लोगे तो विद नेगेटिव भी देखेंगे कि कॉमन लेना है या नहीं। तो सबसे पहले तो 2y1 कॉमन ले लो, तो 2y1 कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा, y2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2y1 हटा दिया तो ये बन जाएगा माइनस का 2xy1, सॉरी 2 तो बाहर ले ही चुके हैं, और यहाँ से 2y1 हटा दिया तो ये बन जाएगा माइनस का m स्क्वायर y, ठीक है। इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 2y1 से इसमें भी 2y1 आ गया, ये भी 2y1 आ गया, यहाँ भी 2y1 आ गया, तो आप बोथ साइड क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो देखो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ y2, यही आ रहा है, और माइनस में x टाइम ऑफ y1, माइनस में x टाइम ऑफ y1 ही चाहिए था, प्लस m स्क्वायर y प्लस m स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ हमने लेफ्ट साइड राइट साइड लेके पुट नहीं किया है, जस्ट हमने स्केयरिंग करी है। स्केयरिंग करने से हमारी जो कैलकुलेशन वर्क है वो बच गया है। आपकी इच्छा है कि यहाँ पर u बाई वी फॉर्मूला लगा सकते हो, देन y2 निकालोगे, y2 निकालने के बाद इसके अंदर पुट करोगे, y1 की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे, फिर आप लेफ्ट साइड उठाओ, सोल्व करो, आंसर देखोगे 0 आएगा। तो आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमें यही पर्टिकुलर तरीका ही अडॉप्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, जो y है दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें y दिया हुआ है। अगेन हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ y2 माइनस एक्स y1 दिस इज इक्वल टू 2, ये 2 आना चाहिए, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो y1 चाहिए, तो आप बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया पावर आगे, एक पावर कम, देन साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का हमें पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट y है, तो ये हो जाएगा 4y। तो अब आप क्या करो, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 स्क्वायर एक बार एज इट इज, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस का 2x, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का हो गया 2y1, पावर आगे एक पावर कम, देन y1 का डेरिवेटिव होता है y2, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, दैट इज y1। तो देखो सब में 2y1 क्या है, कॉमन है, 2y1 इस साइड भी है इस साइड भी है, तो आप बोथ साइड कैंसिल आउट कर दोगे। अगेन प्रोवाइडेड दैट जो y1 है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो ये कितना हो गया, -2 तो कॉमन आ चुका है, y1 भी कॉमन आ चुका है, तो एक y1 बचेगा और एक x बचेगा, दैट इज माइनस एक्स y1, ठीक है, प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, दिस इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो ये है ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4, जहाँ बेटर होगा जहाँ स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाए तो आप स्केयरिंग करके दूसरी साइड ले जाओ, वो ऑटोमेटिकली आंसर सोल्व हो जाएगा, लेफ्ट और राइट हैंड साइड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं, जो y है दिस इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ax इंटू में साइन ऑफ bx, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2a टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर टाइम्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट जैसा एज इट इज हमें कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, तो मे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके हमारा इजी पड़े, वो बाकी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप जस्ट डेरिवेटिव करो बोथ साइड, तो y1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax एक बार एज इट इज, देन साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कि कोस होता है, देन एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा b, ठीक है। फिर आपका साइन bx एज इट इज, e की ax का डेरिवेटिव हमें पता है कि e की ax होता है, देन पावर का डेरिवेटिव हो गया आपका a, ठीक है, ये हो जाएगा। अगेन आप बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 इज इक्वल टू ई की ax एक बार एज इट इज, देखो b तो आप बाहर ही निकाल लो,
फिर हो जाएगा कोस बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन बी एक्स, देन एंगल का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देन आपका हो जाएगा कोस बी एक्स एज इट इज, और ई की ए एक्स का हो गया ई की ए एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा ए, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये ए टाइम्स हो जाएगा, और ये देखो कितना हो गया ई की ए एक्स एज इट इज, साइन का हो जाएगा कोस बी एक्स, एंगल का डेरिवेटिव हो गया बी, और प्लस हो गया साइन बी एक्स एज इट इज, देन ई की पावर ए एक्स का हो गया ई की पावर ए एक्स, देन पावर का डेरिवेटिव हो गया ए हो गया, ठीक है। जो कटे काट दो, नहीं कट रहे तो इट्स ओके। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जैसे ही हम पुट करेंगे देन ऑटोमेटिकली टर्म्स जो हैं कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो देखो इसको एक बार हम सोल्व कर देते हैं। तो सब में से देखो आपको एक तो दिख रहा होगा ई की ए एक्स आई थिंक कॉमन है सब में, और एक सब में देखो यहाँ जो बी है, बी जो है जस्ट इसमें ही है, तो आप सोल्व ही कर लो, बेटर होगा। ई की एक्स एक तो सब में कॉमन ही ले लो, इस बी को अंदर सप्लाई कर दो तो ये माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स बन जाएगा, ठीक है। और इस b को अंदर सप्लाई करोगे तो ये ए बी और कोस ऑफ बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ए बी कोस ऑफ बी एक्स दैट इज 2 टाइम्स एफ ए बी कोस बी एक्स हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है। ये y2 आ गया। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या दी हुई है, दिस इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2a टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू रखो, तो सेकेंड डेरिवेटिव है ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस का बी स्क्वायर, और ये देखो कितना है साइन बी एक्स, ठीक है, प्लस देखो ये कितना दिया हुआ है 2ab कोस बी एक्स, और प्लस आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है, माइनस का 2a टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव देखो कितना दिया हुआ है आपको, ई की ए एक्स कॉमन आ गया, ई की ए एक्स कॉमन, और ये देखो कितना बन जाएगा बी कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, बी कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ठीक है, प्लस कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू आपको दी हुई थी ई की ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है। तो सब में से हमें ये दिख रहा है कि ई की एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो जो बची हुई टर्म्स है वो लिख दो, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस में कितना हो जाएगा 2ab कोस ऑफ बी एक्स, और प्लस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है। और ये देखो ये है माइनस का 2a अंदर सप्लाई कर दो, ये तो हम बाहर ही ले चुके हैं, तो माइनस 2ab कोस ऑफ बी एक्स माइनस का 2a स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है, ई की एक्स कॉमन ले चुके हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बी एक्स हो जाएगा। जो चीज़ कट रही है काट दो, आई थिंक ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट 2ab कोस बी एक्स प्लस माइनस कैंसिल आउट ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2a स्क्वायर है कैंसिल आउट होगी, यानी हर टर्म्स कैंसिल आउट होगी, यानी आंसर कितना आ गया 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। यही हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज हमने इस एक्सरसाइज के 5 एग्जाम्पल किए, जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारे बच रहे हैं जो लोगरिथम के ऊपर बेस्ड होंगे, या थोड़े से जो लेंथी हम कह सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड हो सकते हैं डेरिवेटिव, वो हम सोल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।